हेलो दोस्तों, क्लास 8 मैथ इकाई 3 मतलब चैप्टर 3 और चैप्टर का नाम है घनमूल। इस घनमूल को ठीक है एक ही वीडियो में करेंगे हल। एक्सरसाइज अभ्यास जो भी कहो ठीक है। तो सभी अभ्यास को एक ही वीडियो में करेंगे हल, सिर्फ एक ही वीडियो में, और A to Z प्रश्नों को हल करेंगे। तो हम अभ्यास 3 का ऐसे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। निम्नलिखित संख्याओं के घन ज्ञात कीजिए। इसका घन ज्ञात करना है ठीक है। तो कॉपी पे इसको हल करते हैं। ये देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, सॉरी एक्सरसाइज 3 है ठीक है। और एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला गया है, निम्नलिखित संख्याओं के घन ज्ञात करो ठीक है। इसमें देखते हैं घन क्या होता है। देखो घन का मतलब होता है कि घन का क्यूब ठीक है। घन का पावर लगा दो 3, यही होता है घन ठीक है। चाहे इसे क्यूब को हो, चाहे 7 की पावर 3 को हो, चाहे इस 7 का, चाहे इसे घन का हो ठीक है। इसी को कहते हैं घन। पावर लगा दो 3 या हो जाए घन ठीक है। इसमें भी लगा दो पावर 3। इन संख्याओं का घन ज्ञात करना है ना, इसलिए इसका भी और इसका भी और इसका भी और इसका भी। अब देखिए 7 की पावर 3 हो गया। अब 7 को 3 बार लिखेंगे ठीक है। अब इसको कर देंगे गुणा। 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343। यही इसका 7 का घन क्या होगा, 343। ये आपका हो जाएगा आंसर ठीक है भाई। अब इसे हल करते हैं। 12 की पावर 3 तो 12 गुणा 12 गुणा 12 ठीक है। तो 12 बराबर 144। आप फिर उसमें कर देंगे गुणा 12 से क्या होगा 1728। ये आपका हो जाएगा आंसर। 12 का घन क्या होगा, मतलब 12 का घन या 12 का क्यूब, बात एक ही होता है। तो हो जाएगा 1728। वैसे ये भी हो जाएगा 17 गुणा 17 ठीक है। इस तीनों को जब करो गुणा क्या आएगा, ये आएगा ठीक है 4913 ठीक है। इसे देखते हैं 19 गुणा 19 गुणा 19 बराबर, इन तीनों को जब करेंगे गुणा कितना आएगा 6859 ठीक है। वैसे ये भी देख लो 21 गुणा 21 गुणा 21 बराबर हो जाएगा, इसका जब करोगे तीनों का गुणा आपस में होगा 9261 ठीक है। इसका ये भी हो जाएगा आंसर। अब इसका देखिए 100 का क्यूब, तो इसका मतलब क्या होगा 100 को लिखो 3 बार गुणा में ठीक है। क्या हो जाएगा 1 1 कम 1 1 कम 1, जीरो कितना है 2 4 6 4 5 6। ये आपका हो गया 10 लाख। इसका आंसर हो जाएगा ठीक है। तो 100 का क्यूब क्या होगा या 7 का घन क्या होगा 10 लाख ठीक है। तो ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हुआ ख़त्म ठीक है। ऐसे इसको हल कर लेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये देखिए भाई क्वेश्चन 2 है ठीक है। -5/9 का घन, इसका घन क्या होगा ठीक है। यहाँ पे करो हो या हल। तो -5/9 घन का मतलब होता है 3 और वर्ग का मतलब होता है 2 ठीक है। यहाँ पे पूछा है घन तो लगाओ तो 3 पावर में 3। अब देखिए -5/9 के पावर लगा 3, इसका मतलब क्या होगा गुणा में लिखेंगे -5/9 गुणा -5/9 गुणा -5/9 ठीक है भाई। अब देखिए इसका क्या करेंगे हम, 5 × 25 = 125, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 9 9 81 81 9
729। ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। और विकल्प में आप देखिए इसका कौन हो जाएगा सही, चौथा। ठीक है, विकल्प नंबर आपका हो जाएगा सही चौथा। ठीक है, तो इसको ऐसे ही आप हल कर लीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए भाई, क्वेश्चन 3 में क्या बोला गया है, बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है, और उसमें बहुत सारी संख्याएं दे रखी हैं। तो उसको हम एक एक करके चेक करेंगे कि कौन पूर्ण घन है और कौन पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, तो सबसे नंबर 1 पे लिखा गया है 64। इसको चेक करते हैं। तो पूर्ण घन चेक करने के लिए क्या हम क्या करते हैं, 64 का करेंगे गुणनखंड। ठीक है, ये 2 से काटो, इसको 2 3 6 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2। ठीक है भाई, देखिए इसका देखिए अब इसका बोला गया घन ना, तो घन के लिए हम क्या करते हैं, देखो अगर यहाँ पर होता है वर्ग, तो वर्ग के लिए हम करते हैं रूट। लेकिन ये बोला है घन, तो घन के लिए हम करेंगे रूट के अंदर में कर देंगे ना, इसके मतलब रूट के बाहर ही बीच में होता है यहाँ पे घन। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे 64 का। ठीक है, सॉरी इतना बड़ा मैंने लिख दिया, बस एक कट कर दो। ठीक है, तो 3√64। ठीक है भाई, अब देखिए 64 जब मैंने क्या है गुणनखंड क्या आया है, यहाँ देखिए। और देखिए भाई, वर्गमूल में क्या होता है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो चैप्टर 2 वाला पार्ट हम पढ़ रहे थे, यहाँ पे 2 यहाँ पे हम नहीं लिख रहे थे। क्यों नहीं लिख रहे थे, क्योंकि यहाँ पे रूट है ना, रूट को 2 ही माना जाता है। ठीक है, यहाँ 2 छिपा होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका घन का मतलब है 3, तो 3 यहाँ पे लिखना पड़ता है। ठीक है, इसको उतारते फिर। ठीक है, तो घन में क्या होता है, घन में 3 3 का जोड़ा बनता है, और वर्ग में 2 2 का जोड़ा बनता है। यहाँ बनाओ 3 है ना यहाँ पे, तो जो जोड़ा बनाओ 3 3 का, तो 2 आ जाएगा बाहर, और गुणा 2 आ जाएगा बाहर, बराबर 2 दूनी 4। ठीक है, यहाँ देखिए पूरा पूरा यहाँ पे जोड़ा बन चुका है, कोई यहाँ पे मिस नहीं हुआ। ठीक है, या कोई एक्स्ट्रा नहीं है या ना कोई कम है, पूरा पूरा बन चुका है जोड़ा। तो क्या यहाँ पे होगा, अतः 64 पूर्ण घन है। अतः 64 जो है ना पूर्ण घन है, पूर्ण घन है। ठीक है भाई, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, जो पूरा पूरा जोड़ा बन जाए तो पूर्ण घन होगा, और यहाँ पे या फिर यहाँ पे अगर एक्स्ट्रा 2 होता या 3 होता तो जोड़ा नहीं बनता, तो पूर्ण घन नहीं होता। ठीक है, अब देखते हैं आगे जो आप करेंगे 216 का। ठीक है, क्वेश्चन 3 का ही है 216, इसका चेक करेंगे भाई। यहाँ पे हम करते हैं गुणनखंड 216 का। 2 1 कम 2, यहाँ पे देखिए, यहाँ सिंगल में लिया, यहाँ पे ले लिया डबल, तो यहाँ पे 0 बढ़ाओ, 2 8 16, 2 5 10, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम 3। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ बोला है घन करने के लिए कौन कौन मतलब पूर्ण घन है। यहाँ देखो 2, सॉरी यार, तो छोड़ो इसका अब करो इसको 3 अंडर रूट में कर दो 16। ठीक है, ठीक है भाई, अब इसके बाद से ये करना। ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ये है। ठीक है, जोड़ा बनता है घनमूल में 3 3 का जोड़ा बनता है। ठीक है, घन में बनाओ, इसमें 1 2 पूरा पूरा जोड़ा बन चुका है। यहाँ से आपका आ जाएगा 2, और यहाँ से आपका आ जाएगा 3, तो क्या हो जाएगा 2 3 6,
तो 216 एक पूर्ण घन है, ठीक है, लिख दो। अतः 216 पूर्ण घन है, ठीक है, पूर्ण घन है, ठीक है भाई। ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर, सॉरी क्वेश्चन तीन का ही अब करेंगे हल इसके आगे 243 का। इसका करेंगे हम हल, वही काम करेंगे भाई। 243 एक कट जाएगा दोस्तों 3 से, 3×24, 3 कम 3, 3 दूना 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम 3, ठीक है। यहाँ देखिए क्या करेंगे, 3 अंडर रूट में कर देंगे 243 को, और जब इसका किया गुणनखंड तो क्या आया, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। घन है, यहाँ पे 3 3 जोड़ा बनता है। यहाँ देखो 1 2 और होता ना तो ये पूर्ण घन हो जाता, ठीक है भाई। यहाँ पे गुणा 3 की कमी पड़ गई है। यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पर आप लिखो अतः 243 पूर्ण घन नहीं है, ठीक है, पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है, ठीक है भाई। ये आपका पूर्ण घन नहीं बना, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 3 और होता ना तो ये पूर्ण घन हो जाता, लेकिन यहाँ पे 3 की कमी पड़ गई है, इसलिए 243 पूर्ण घन नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, और जो आगे जो है इसका 900, ठीक है, उसको देखते हैं। 900 है ना, इसको चेक करते हैं भाई। देखिए 900 करेंगे गुणनखंड, एक कट जाएगा 2 से, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 0, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, एक कट जाएगा 3 से, कट जाएगा अब 3 7 21, 3 5 15, ठीक है। 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 5 15, 5 5 25, 5 एकम 5, ये ठीक है भाई। यहाँ देखिए अब इसको मैंने किया है 900 का गुणनखंड, तो क्या आया है हमारा, आया है 2 2 3 3, 2 गुणा में क्या है, 2 गुणा में 3 है, फिर गुणा में 3 है, फिर गुणा में 5 है, फिर गुणा में 5 है, ठीक है भाई। तो ये है। अब देखिए इसमें देखिए भाई कोई जोड़ा नहीं बना है, घन में 3 3 का जोड़ा बनता है, यहाँ पे देखो कोई जोड़ा नहीं है, कोई यहाँ पे 2 3 नहीं है, ठीक है, मतलब 2 2 बार है, 3 3 2 बार है, और 5 2 बार है, कोई भी 5 3 बार नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होगा, अतः 900 पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है, ठीक है, नहीं है। ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब देखते हैं इसके आगे क्वेश्चन नंबर तीसरे का ही आगे 1728 का, ठीक है। इसको चेक करते हैं क्या यह पूर्ण घन है या नहीं, ठीक है। 1728 2 से काटते इसको ना, 2 8 16, 2 छंग 12, 2 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, ठीक है, 2 एकम 2, यहाँ लगा लो 0, 2 8 16, ठीक है भाई। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत 2 पंचे 10,
दो चौका 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम 3, ये ठीक है भाई। देखो भाई पूरा ऊपर ये कर चुका है। यहाँ पे देखिए जोड़ा बनाओ, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, ठीक है। देखो यहाँ पे पूरा जोड़ा बन चुका है, ठीक है। अतः यह पूर्ण घन है। क्या लिखोगे कैसे? 3 1728 बराबर क्या आया इसका? 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। जोड़ा बनाओ। घनमूल में 3 3 का जोड़ा बनता है। यहाँ से आपका आ जाएगा 2, यहाँ से आपका आ जाएगा 2, यहाँ से आपका आ जाएगा 3, 2 दूनी 4, 4 3 12। मतलब क्या हुआ इसका? 1728। अतः 1728 पूर्ण घन है, ठीक है। पूर्ण घन है, पूर्ण घन है। ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इस तरह से इसको कर लेंगे हल आसानी से, ठीक। अब हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ही आगे। ये देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन 3 का आगे है, ठीक है। इसको चेक करेंगे पूर्ण घन है या नहीं, ठीक है। 10 64 80, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 चौका 8 0, ठीक है भाई। 2 दूनी 4, 1 बचे 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 दूनी 4 0, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2 0, या ठीक है। एक कट जाएगा 2 से, फिर से 2 छंग 12, 1 बचा 2 छंग 12, 1 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। ये कटेगा भाई अब 5 से, ठीक है। 5 एकम 5, 1 बचा 5 ते 15, 1 बचा 5 ते 15, 5 एकम 5। अभी कट जाएगा दोस्तों 11 से। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 11 में 121, 11 एकम 11, ठीक है। देखिए दोस्तों, जोड़ा बनाओ 3 3 का। 1 1, 2 और 5 एक फालतू हो गया, ठीक है। तो ये हमारा पूर्ण घन नहीं होगा, ठीक है। अब इसको लिखते हैं भाई। लिखो 3 अंडर रूट में 1 0 64 80, ठीक। ये है ना। इसका जब मैंने क्या गुणनखंड क्या आया? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11, ठीक है। ये मैंने जोड़ा यहाँ पे बनाया हुआ है। बनाओ फिर से। 2 गुणा 5 बच गया, ठीक है। मतलब क्या हुआ? ठीक है भाई। तो अतः ये क्या होगा? अतः पूर्ण घन नहीं है। अतः इतना 1,06,480 पूर्ण घन नहीं है, ठीक है। घन नहीं है। ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इस तरह से इसको कर लेंगे हल आसानी से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के आगे। जो लास्ट क्वेश्चन है ना, उसको हल करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन 3 का जो लास्ट क्वेश्चन है, ये बचा है, ठीक है। इसको भी यहाँ पे चेक कर लेते हैं भाई। 3 36 है, फिर 3000 है। ये इसको काट रहे हैं 2 से। 2 एकम 2, 2 बटे 16, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, फिर 2 0, 2 9 18, फिर 2 7 14, फिर 2 पंचे 10, फिर 0, ठीक है। यहाँ देखिए 2 चौका 8, ठीक है। यहाँ देखिए 2 बटे 16, 1 बचा 2 7 14, 2 पंचे 10, ठीक है। चलो आगे देखते हैं।
एक कट जाएगा 3 से, अब 3 कम 3, 3 छक्के 18, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 5 से कट जाएगा ये, ठीक है। 5 से 15, 1 बचा, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, ठीक है। अब इसको देखते हैं, 5 छक 30, 5 पचे 25, 5 से कम 5, 5 से 15, और ये 13 कम 13। आप देखिए जोड़ा बनाओ 3 का, जो कि 3 और 13 बच गया, ठीक है भाई। तो पूर्ण नहीं है, ठीक है। यहाँ देखो 3 अंडर में 36, 3,63,000, ठीक है बस। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखो जोड़ा बनाओ, 1 2, ये आपका 3 और 13 बच गया, ठीक है। क्या करेंगे, ठीक, तो यहाँ पे आता है तो ये है ना, हाँ भाई चलो इतना छोड़ दो, चलो लिख दो 3 6, ठीक है। ये लिखो 3 6 जो है ना, ये 3,63,000 पूर्ण घन नहीं है, ठीक है। पूर्ण घन नहीं है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा इसका आंसर। और लास्ट में आपको बताना था कि क्वेश्चन 3 में यही पूछा गया था कि कौन सी संख्या पूर्णघन है, जो है उसको यहाँ पे लिख देना, ठीक है। यहाँ लिखो अतः 64 हमारे से 64 है पूर्णघन। फिर मैंने 216 जो भी किया ये भी हमारा पूर्णघन है। फिर 1728 को भी जब मैंने किया गुणनखंड, तो ये भी पूर्णघन है, ठीक है। ये आपका मेन आंसर आपका ये है, ठीक है। जब मैंने किया एक बारी बारी से सबको, तभी तो यहाँ हमको पता चला कि कौन पूर्णघन है और कौन पूर्णघन नहीं है। तो इस तरह से हमारा यह एक्सरसाइज होता है ख़त्म 3A। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हेलो दोस्तों, क्लास 8 मैथ अभ्यास 3B, ठीक है। अभ्यास 3B में जितने भी क्वेश्चन होंगे A to Z क्वेश्चन को हल करेंगे। तो इसमें कितने क्वेश्चन हैं, 1 से 11 तक, ठीक है। तो 1 से 11 तक प्रश्नों को इसी वीडियो में हल करेंगे, ठीक। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 8 तथा -8 के घनमूलों में कौन बड़ा है, ठीक है। क्वेश्चन ए को कॉपी पे हल करते हैं। तो ये हमारे दोस्तों एक्सरसाइज 3B, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1, 8 तथा -8 के घनमूलों में कौन बड़ा है, ठीक। तो इसको हल करेंगे तभी हमको मालूम चलेगा कौन बड़ा है और कौन छोटा है, ठीक है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं इसको 8 को, ठीक है। यहाँ से निकालते हैं 8 का घनमूल, ठीक। 8 का घनमूल, यहाँ सबका हो रहा है हल, ठीक है। 8 का घनमूल जब निकालेंगे क्या होगा, यहाँ देखिए हो जाएगा 3 और रूट में हो जाएगा इसके अंदर में 8, ठीक है। इसके जब खोलेंगे मतलब तोड़ेंगे तो क्या होगा इसका, देखिए 8 है ना, तो 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसी को 3 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब आपको पता है घनमूल में 3 का जोड़ा बनता है, तो 2 यहाँ से निकल जाएगा, ठीक। क्या आया, इसका आया +2, ठीक। अब देखते हैं इसको -8 का घनमूल, ठीक है। ये आपका रफ कार्य है, ठीक। उसको मैं यहाँ पे देखता हूँ,
यहाँ पर, ठीक है। इसको आप न लिखे, ठीक है। यहाँ पर लिखो -8 का घनमूल, -8 का घनमूल। इसको थोड़ा हटा देते हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा बराबर में 3 और रूट में क्या है, हो जाएगा रूट में हो जाएगा -8, ठीक है। तो इसका जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, आप चाहो तो ये माइनस है ना, तो माइनस को आप यहाँ पे लिख सकते हो -3 अंडर रूट के अंदर क्या आएगा जो मैं यहाँ पे किया हूँ, ठीक है। गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2, घनमूल में 3 का जोड़ा बनता है, बना लो। यहाँ से आपको 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, और साथ में माइनस भी। तो आप देखो यहाँ पे कौन है बड़ा, ये +2 कि -2। आपको पता है माइनस की संख्याएं से प्लस की संख्याएं बड़ी होती है, ठीक है। तो इसमें बड़ा आपका हो जाएगा ये, ठीक। तो यहाँ पे लिखो अतः 8 का घनमूल बड़ा है, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। यही बताना था कि दोनों में कौन है बड़ा, ठीक। तो ये आपका बड़ा हो जाएगा ये 8। अब क्या होता है क्वेश्चन नंबर इसका 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, 32 को किस लघुत्तम पूर्ण संख्या से गुणा करे कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। इसको देखते हैं इसको। तो बोला गया क्वेश्चन में 2 में कि 32 को किससे कर दे गुणा कि पूर्ण घन बन जाए, ठीक है। पहले हम करते हैं इसका गुणनखंड 32 का, 2 से काटो इसको, 2 कम 2, 2 छंग 12, 2 बट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, ठीक है। आपको देखो घन में क्या होता है, 2 2 का 3 का जो जोड़ा बनता है, यहाँ पे 2 1 2 कम पड़ गया, ठीक है। अगर इसमें गुणा 2 से कर दिया जाए, गुणा 2 से कर दिया जाए इसमें, तो ये भी जोड़ा बन जाएगा। बस क्या करेंगे हम आपका काम हो गया, ठीक है। पहले इसका घनमूल, ठीक है। 32 को किस लघुत्तम पूर्ण संख्या से गुणा करे कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए, ठीक है। इसको मैंने किया घनमूल, तो क्या आया 32 को जब मैंने किया यहाँ पे घनमूल, तो आपका आया है 3 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। घनमूल में 3 का जोड़ा बनता है, यहाँ से गुणा 2 और होता, ये पूर्ण घन बन जाता, ठीक है। लेकिन नहीं बना, तो वही इसमें बात कही गई है, किस संख्या से गुणा कर दे, तो गुणा 2 से कर दे तो पूर्ण घन बन जाएगा। वही यहाँ पे लिखना है, ठीक है। देखो यहाँ पे 32 को मैं यहाँ पॉइंट को लिखता हूँ, ठीक है। देखिए भाई, यहाँ लिखेंगे चूँकि 32 का गुणनखंड करके 3 से 3 क्या होगा भाई, समान संख्या का ना। यहाँ देखो समान 2 बार है, एक को काट दो, ठीक है। 3 से 3 समान संख्या का समूह बनाने पर 1 2 कम है, बिल्कुल बात सही है। यहाँ देखो 3 से 3 का मैंने जोड़ा बनाया, यहाँ पे 1 2 कम है ना, तो 1 2 कम है, लिखेंगे अतः 32 में 2 की गुणा कर दी जाए तो गुणनफल पूर्ण घन बन जाएगा। बात सही है। अगर इसमें 2 की गुणा कर दी जाए तो क्या होगा, गुणनफल पूर्ण घन बन जाएगा। वही क्वेश्चन में पूछा गया कि किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन बन जाएगा, तो 2 से, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों आंसर इस तरह से, ठीक। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये देखिए क्वेश्चन 3, निम्नांकित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है। बताने इसमें कौन सी संख्या पूर्ण घन है, तो बारी बारी से सबका गुणनखंड करना पड़ेगा और 3 3 जोड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है। और जो जोड़ा नहीं बनेगा 3 3 का, तो पूर्ण घन नहीं होगा, ठीक है। और हमको आंसर में लिखना है कौन कौन संख्याएं पूर्ण घन है, ठीक है। ठीक है, ये आपका 3 का पहला है, इसको करते हैं गुणनखंड, ठीक है। यहाँ पे करते हैं 432 का,
2 से काट लो इसे, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 छंग 12, 2 एक कम 2, या 2 अट्ठे 16, तो 0 लग जाएगा। 2 पंचे 10, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 9 27, 3 तिहाई 9, 3 निकम 3। ठीक है, अब देखिए इसको, जब इसका क्या घनमूल 432 का, ठीक है, तो किया जाए यहाँ पे देखिए, आपका आया है 1 जोड़ा और 1 जोड़ा, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, साथ में 1 2 भी है, फिर गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है भाई, घनमूल में 3 का 3 का जोड़ा बनता है, बनाओ। 1 2 यहाँ पर कम पड़ गया, ठीक है, तो क्या होगा, ये पूर्णगण नहीं होगा। ठीक है, यह हमारा पूर्णगण नहीं है, या तो 2 कम होता या 2 और ज़्यादा होता, या तो 2 पूरा साफा होता ही नहीं, या तो 2 और होता ना, तो ये भी जोड़ा बन जाता, तो इसलिए पूर्णगण नहीं है। ठीक है, यहाँ लिखो, अतः 432 पूर्णगण नहीं है। ठीक है, नहीं है, ये आपको हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऐसे इसको कर लेंगे हल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के दूसरे की तरफ। ये आपका 3 का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, इसको थोड़ा हल करते हैं। काटो इसको 3 से, 3 दूना 6, 3 चौको 12, 3 तिहाई 9, 21, ये कट जाएगा 3 से, 3 नोट 24, 3 कम 3, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21। ठीक है, 3 9 27, 3 तिहाई 9, 3 कम 3। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, लाइट चली गई भाई, तो लाइट ले आते हैं। ठीक है भाई, अब देखिए, यहाँ देखिए क्या हुआ, उल्लेख करो इसका घनमूल 729 का, तो हमारा आया है 3, क्या आया है 3 3, जोड़ा यहाँ पे साफ साफ बन चुका है। ठीक है, तो 3 गुणा में 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 3, जोड़ा बनाओ 3 3 का, जोड़ा आपका बन चुका परफेक्ट। तो यहाँ से ये आपको क्या मिला आप देखिए, समान गुणनखंडों को या समान गुणनखंड के 3 से 3 जो मैंने बनाया समूह, समूह को बोलते हैं त्रिक। ठीक है, ये त्रिक बनाने पर कोई भी गुणनखंड शेष नहीं बचा। ठीक है भाई, तो क्या हुआ इसमें, अतः 729 एक पूर्णगण है। ठीक है, देखो यहाँ पे अतः 729 एक पूर्णगण है, पूर्णगण है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, जो देखो परफेक्ट जो जोड़ा बन जाएगा त्रिक, इसे बोलते हैं त्रिक, तो इस तब वो हमारा एक पूर्णगण होगा। ठीक है, और जो यहाँ पे नहीं होगा, या 2 एक कम पड़ जाए या कोई एक्स्ट्रा हो जाए, तो पूर्णगण नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं 3 का थर्ड। क्वेश्चन में क्या है, 13,824। ठीक है, 13,824 ये। ठीक है, इसको करते हैं यहीं से। ठीक है, काटो इसको, 13,824 काटो, इससे लास्ट में क्या है 4 है, तो ये 2 से कट जाएगा आराम से। ठीक है, 2 से काटो इसको, काटो, 2 छंग 12, एक बचा, दोनों 18, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, चलो, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, एक बचा ना, 2 पंचे 10, एक बचा, 2 छंग 12,
2 एक कम 2 और 2 सत्ते 14, ठीक है। यहाँ देखिए 2 दूनी 4 और 2 तीन सॉरी 2 अट्ठे 16, 17 तो 28 आ गया, ठीक है। 2 अट्ठे 16, एक बच्चा 2 छंग 12, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 तीन 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 छंग 12, 2 एक कम 2 और 2 अट्ठे 16, ठीक है। 2 पंचे 10, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 9 27, 3 तीन 9, 3 एक कम 3, ठीक है भाई। इतना तक आया हमारा गुणनखंड करने पर, ठीक है। अब इसको देखते हैं कोई जोड़ा बचा, कोई बनता है कि कोई बचता है, पूर्णगण है या नहीं, ठीक है। ये लिखो, बनाओ जोड़ा बनाओ 3 3 का, 1 2 3 4। देखो यहाँ पे हमारा देखो पूरा जोड़ा यहाँ पे बन चुका है, ठीक है भाई। कोई यहाँ पे एक कम नहीं है, नहीं एक फालतू है, ठीक है। तो ये क्या होगा, यह पहुँच जाएगा 3 अंडर रूट में 13,824, ठीक है। जब इसका किया जोड़ा बनाया, देखो परफेक्ट बन गया, ठीक है। तो आप इसको ऐसे ही लिख सकते हो कि 13,824 पूर्णगण है, ठीक है। पूर्णगण है, ठीक है। बस आपको यहाँ पे दिखा देना है कि आपको ये पूर्णगण बनता है या नहीं। आप चाहो तो यहाँ पे इसके गुण जो मैंने किया है ना गुणनखंड, उसको आप लिख सकते थे या फिर न लिखो, ये आप दिखा देना, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। चाहे वैसे करो चाहे वैसे करो, ठीक। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, ठीक है। ये आपका है 3 का चौथा क्वेश्चन, ठीक है। इसको देखते भाई। वही काम करेंगे जो हम करते आ रहे हैं, 42,875। या फिर तो लास्ट में 5 है तो 5 से कट जाएगा, 5 9 8 40, 2 बचा तो 5 बचा 25, 3 बचा हो गया 37, तो 5 7 35, यहाँ बचा 3, फिर 5 7 35, सॉरी 5 7 35, यहाँ बचा 2, ठीक है। तो 5 बचा 25, 5 एकम 5, यहाँ बचा 3, तो 5 7 35, यहाँ आपका 5 एकम 5, यहाँ बचा 2, 5 बचा 25। अब देखिए 5 तिहाई 15, यहाँ बचा 2, तो हो गया, हो जाएगा 5 चौका 20। अब बचा 1, 5 तिहाई 15, ठीक है। 3 से काट लो इसको, 3 एकम 3, नहीं 3 से नहीं कटेगा, ये कटेगा 7 से, ठीक है। 7 से, 7 चौका 28, 7 9 63, ठीक है। 7 7 49, 7 एकम 7। यहाँ देखिए जोड़ा बनाओ 3 3 का, देखिए हमारा जोड़ा बन चुका है आराम से, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहाँ लिख दो डायरेक्ट में कि ऐसे करके 42 है ना, 42,875 लिख दो। अतः ये जो है ना 42,875 पूर्णगण है, ठीक है। पूर्णगण है, यही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब चलते हैं इसके 5वें की ओर। 3 का 5वां क्या है, 3 का 5वां आपका है 4,600 वाट, 4,600 वाट, ठीक है। इस पे इसको देखते हैं भाई, पहले इसको बना लो 46 वाट। इसको करते हैं गुणनखंड 4608, मतलब 4,600 वाट।
दो दूनी 4, दो तिहाई 6, 0, 2 चौका 8, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 5 10, 2 दूनी 4। ठीक है, 1152 आ गया। 2 5 10, एक बच्चा, फिर 2 7 14, एक बच्चा, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर 2 8 16। ठीक है, 2 1 कम 2, 2 चौका 8, फिर 2 चौका 8, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 6 12, 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 कम 3। ठीक है भाई, जोड़ा बनाइए इसको 3 3 का। देखिए भाई, हमारा 2 तो हमारा 3 परफेक्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे एक कमी पड़ गई 3 की। तो ये आपका क्या है, ये आपका पूर्णघन नहीं है। ठीक है, समान गुणनखंडों के 3 से 3 समूह मतलब त्रिक बनाने पर 3 गुणा 3 जो है ना, यहाँ पे 3 गुणा 3 है ना, ये शेष बच जाता है। ठीक है, तो अतः 4608 ये आपका एक पूर्णघन नहीं है। ठीक है भाई, यहाँ लिख दो, अतः 4608 पूर्णघन नहीं है। ठीक है, पूर्णघन नहीं है, नहीं है, ये आपका हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसके आगे, क्वेश्चन नंबर 3 का 5 छठे की ओर। ठीक है, 3 का छठा क्वेश्चन देखिए भाई, क्या है 1125। इसको देखते हैं ये हमारा बनता है या कि नहीं। ठीक है, 1125 लास्ट में 5 है ना, तो 5 से कट जाएगा। 5 दूनी 10, एक बचा, 5 दूनी 10, फिर 5 5 25, 5 चौका 20, 2 बचा, 5 5 25, 5 9 45, 3 3 9, 3 कम 3। ठीक है, ये हमारा देखिए यहाँ पे जोड़ा आपका 3 3 का बन चुका है, लेकिन यहाँ पे 3 गुणा 3 शेष बच जाता है। तो ये क्या होगा, यहाँ लिखो 1125 को, अतः 1125 एक पूर्णघन नहीं है ना, एक पूर्णघन नहीं है। ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 3 का 7वें की ओर। क्या है 10,976, इसको बताना है ये पूर्णघन है या नहीं। ठीक है, यहाँ करते हैं फिर इसका गुणनखंड 10,976 को। ठीक है, काटो भाई, 21 से कटेगा, यह कटेगा 2 से, 2 5 10, 2 चौका 8, एक बचा 2 8 16, एक बचा 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 चौका 8, 2 चौका 8। ठीक है भाई, देखिए हमारी लाइट आ चुकी है। ठीक है, हो जाएगा आपका, ये फिर से काटो 2 से, तो 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, फिर 2 7 14। ठीक है ना, हाँ, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, एक बचा 2 8 16, एक बचा 2 छंग 12, 2 3 6, 2 चौका 8, 2 3 6,
एक कट जाएगा 7 से, 7 चौका 28, यहाँ बचा 6, 7 9 63, 7 7 49, 7 एकम 7। जोड़ा बनाओ 3 3 का, बन गया, यहाँ से बन गया 2 गुणा 2, ये शेष बच गया। ठीक है भाई, तो क्या करेंगे इसका हम लिखेंगे, अतः 10,976 पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, पूर्ण घन नहीं है, नहीं है। ठीक है, यही हमारा हो जाएगा इसका आंसर आसानी के साथ। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, बस लास्ट बचा है 3 का 8। ठीक है, उसे हल करते हैं। तीन का 8वां क्वेश्चन क्या है, 5,832। इसको बताना है ये कि पूर्ण घन है या नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ पे 5,832, 2 से इसको काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 एकम 2, 2 छंग 12। ठीक है, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 1 बचा 2 पंचे 10, 1 बचा 2 बटे 16। ठीक है, 2 7 14, फिर 2 दूनी 4, 2 9 18, 1 कट जाएगा 3 से, अब 3 दूना 6, 1 बचा 3 चौका 12, 3 3 9, 3 9 24, 3 एकम 3। यहाँ देखिए 3 दूना 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम 3। ठीक है, ये आया। ठीक है, अब देखो बनाओ, जोड़ा बनाओ इसका जोड़ा बनाएंगे हम, क्या आएगा देखो यहाँ पे 1 2 3। देखो यहाँ पे हमारा परफेक्ट जोड़ा यहाँ पे बन चुका है। ठीक है भाई, इसका जोड़ा बना, इसका फिर इसका। ठीक है, कोई यहाँ पे शेष नहीं बचा। यहाँ पे लिखेंगे अतः, देखेंगे आप समान गुणनखंडों में 3 से 3 के समूह बनाने पर शेष नहीं बचता है, तो अतः 5,832 पूर्ण घन है। ठीक है, पूर्ण घन है। यही हमारा इसका हो जाएगा इसका आंसर। और लास्ट में आपको लिखना है कि बोला गया था क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है पूर्ण घन है। तो जो पूर्ण घन है उसको यहाँ पे लिख देते हैं। अतः कौन कौन है पूर्ण घन, हमने काटा था 729 को, ये भी एक पूर्ण घन है। ठीक है, फिर 13,824 को हल किया था, तो ये भी पूर्ण घन है। फिर 42,875, ये भी हमारा एक पूर्ण घन है। लास्ट में है 5,832, 5,832, ये भी पूर्ण घन है। ठीक है, पूर्ण घन है। ये हमारा इसका हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, बस चेक करना था और बताना था कौन कौन पूर्ण घन है। तो ये हमारा 1 2 3 4 पूर्ण घन है। अब चलते हैं इसके आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। निम्नलिखित संख्याओं के घनमूल ज्ञात कीजिए। इसका घनमूल ज्ञात करना है। ठीक है भाई, तो करते हैं इसका घनमूल ज्ञात। और इसमें कितना है, ये भी 1 से 8 तक है। ठीक है भाई, तो भाई देखो अब 1 से 8 तक है, जब 1 से 8 तक मैं करूँगा तो समय तो लगेगा ही ना। ठीक है, तो इसकी टेंशन मत लो, आपको A to Z प्रश्नों को हल बताएंगे आसानी के साथ। ठीक है, तो 4 का पहला हल करते हैं कॉपी पर। यह क्वेश्चन 4 का पहला
क्वेश्चन 4 में बोला गया है निम्नलिखित संख्याओं के घनमूल ज्ञात कीजिए। इसका ज्ञात कर दे घनमूल। ये ठीक है, यहाँ पे करते हैं इसका गुणनखंड। 2744 का 2 से कट जाएगा ये, 2 एक कम 2, 2 3 6, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 3 6, 2 चौका 8, 2 3 6, ये कट जाएगा 7 से, 7 चौका 28, 7 9 63, ठीक है। 7 7 49, 7 कम 7, ठीक है भाई। जोड़ा बनाओ। देखिए परफेक्ट जोड़ा यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। यहाँ पे लिखो बराबर 3 के अंदर क्या है इसका, जब मैंने किया गुणनखंड क्या आया, ये आया, ठीक है। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। घनमूल में 3 3 जोड़ा बनता है, बनाओ। इस यहाँ से आपका आ जाएगा बाहर 2, फिर गुणा में 7, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 14। ये इसका हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। जिसका घनमूल ज्ञात करना था मैंने यहाँ पे घनमूल ज्ञात कर दिया है, ठीक है। तो आपको ऐसे करेंगे, ठीक है। बहुत आसान है, ठीक है। आपको यहाँ पे कर लीजिए। अब चलते हैं 4 का दूसरे की ओर। चार का दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई, 74,088, 74,088, ठीक है। इसको याद करते भाई। यहाँ से करते हैं इसका गुणनखंड 74,088, ये कट जाएगा, लास्ट में 8 है ना, तो 2 से कट जाएगा, ठीक है भाई। 2 से काटिए, मच्छर काट रहा है यार। 2 3 6, 2 7 14, 0 लगा दो, ठीक है। फिर 2 चौका 8, फिर 2 चौका 8, ठीक है। 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, 1 बचा 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक है भाई। अब देखते इसके आगे 2 9 18, फिर 2 दूनी 4, 1 बचा 2 छंग 12, 2 एक कम 2, एक आपका कट जाएगा, लास्ट में 1 है ना, तो 2 से नहीं कटेगा, अब कटेगा 3 से। 3 3 9, फिर 3 9 24। यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने सिंगल अंक लिया, यहाँ पे मैंने लिया डबल अंक, तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। 3 9 24, यहाँ बचा 2, तो हो गया 2 1 21, 3 7 21, ठीक है। इसके बाद से देखिए 3 1 कम 3, फिर 3 दूना 6, फिर 2 यहाँ बचा 2, 3 27, एक कट जाएगा आपका 7 से, ठीक है, क्योंकि लास्ट में 9 है ना, इसलिए ये 7 से नहीं कटेगा, ये कटेगा 3 ही से, ठीक है। काटो यहाँ पे 3 3 9, 1 बचा 3 चौका 12, फिर 3 3 9, ठीक। अब ये कटेगा 7 से, 7 चौका 28, यहाँ बचा 6 और 6 3 हो गया 63, 7 7 सॉरी 7 9 63, यहाँ पे 7 7 49, 7 एकम 7, ठीक भाई। इस तरह से यहाँ देखिए जोड़ा बनाओ, यहाँ पे 3 3 का 1 2 3, यहाँ देखिए परफेक्ट जोड़ा यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। तो यहाँ करते हैं इसका हल बराबर, ठीक है। इसको हम लिखते हैं भाई 2 गुणा में 2 गुणा में 2, फिर क्या है गुणा में 3 है, गुणा में 3 है, फिर गुणा में 3 है, फिर क्या है गुणा में 7 है, गुणा में 7 है, गुणा में 7 है, ठीक है भाई। घनमूल में 3 3 की जो जोड़ा बनता है बनाओ, 1 2 3, आपका आ जाएगा बाहर 2 गुणा में 3 गुणा में 7, ठीक है। 3 दूना 6, 6 7 42, ये हमारा इसका हो गया इसका आंसर, ठीक है।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड की ओर। ठीक है भैया, आपका 4 का थर्ड ये है। ठीक है, ठीक है। तो इसे करते हैं 4 का थर्ड क्या है। बुक में देखिए अपने, ये देखिए भाई, ये इसको करते हैं हल। क्या है देखिए, 74 है, फिर 0, फिर 8, फिर 8, फिर 0, 0, 0। ठीक है, इसको करते हैं 74, 0, 8, 8, फिर 3 0। ठीक है, इसको जब करते हैं गुणनखंड, यहाँ पर करते हैं भाई, यहाँ से करते हैं ना ये, क्योंकि थोड़ा संख्या इसका ज़्यादा है इसलिए लंबा आएगा ना, इसीलिए यहाँ से करते हैं स्टार्ट। 74, 0, 8, 8, फिर 3 0। ठीक है भाई, यहाँ से इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे लास्ट में 0 है तो 2 से कट जाएगा। ठीक है, 2 3 6, एक बचा 2 7 14, 0, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 3 3 0 उतार दो। ठीक है, फिर 2 से काटो इसको, 2 1 कम 2, यहाँ से हो जाएगा 17, 2 8 16, एक बचा 2 5 10, 2 2 4, 2 2 4, 3 0 उतार दो। ठीक है, 2 9 18, 2 2 4, 2 6 12, 2 1 कम 2 और 3 0 उतार दो। चलिए फिर से काटते इसको 2 से, 2 चौका 8, 2 6 12, फिर 2 3 6, फिर 2 5 10, अब बचा 2 0 उतार दो। ठीक है भाई, यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक मिस्टेक होने जा रहा है। देखिए 2 चौका 8, यहाँ एक बचा 2 6 12, फिर 2 3 6, यहाँ देखिए मैंने 2 3 6 लिया, यहाँ पे यहाँ से क्या लिया, डबल अंक ले लिया ना, 2 5 10, तो यहाँ बीच में लगाओ 0। ठीक है भाई, वरना हो जाएगी दिक्कत। एक और मैंने देख लिया, नहीं तो सारे क्वेश्चन गलत हो जाता। 2 दूनी 4, 2 3 6, फिर 2 1 कम 2, और एक बचा 2 5 10, फिर 2 दूनी 4, एक बचा 2 5 10 और एक 0। ठीक है, ठीक है ना। हाँ ठीक है भाई, देखते जाओ ध्यान से, ना दिक्कत हो जाएगी। जल्दीबाजी काम शैतान का होता है, आपको पता है। अब देखिए ये कैसे कटेगा, ये लास्ट में 0 है ना, तो 2 से कट जाएगा ये भी। 2 से काटते, 2 1 कम 2, फिर 2 1 कम 2, एक बचा 2 5 10, एक बचा तो 2 7 14, एक बचा 2 6 12, फिर 2 2 4, फिर एक बचा 2 5 10। ये आपका है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या है, 5 है, तो ये कटेगा 5 से। ठीक है, 5 से काटो, 5 दूनी 10, बचा यहाँ पे 1, 5 थे 15, फिर यहाँ बचा 5 कम 5। ठीक है, फिर यहाँ बचा 2, तो हो गया 26, तो 5 5 25, यहाँ बचा 1, तो 5 दूनी 10, यहाँ बचा 2, 5 5 25। ये यार ठीक है। तो इसके पास से देखिए क्या होगा, 5 से फिर काटो, तो हो जाएगा 5 चौका 20, फिर यहाँ बचेगा 3, हो जाएगा 31, तो 5 30, और यहाँ बचा 1, 5 थे 15, फिर यहाँ 5 5 25। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ 5 थे 15 हो गया ना, यहाँ पे फिर मैंने ले लिया डबल अंक 5 5 25, यहाँ पे 0 लगा लो। ठीक है, ठीक है भाई, चलो
इसको काटो आप 5 से भी, ये भी कटेगा। 5×9 = 40 या 5×9 = 45, ठीक है, 5×9 = 45। यहाँ बचा 1, हो गया 13, तो 5×2 = 10, यहाँ बचा 3, तो हो गया 30, तो 5×6 = 30, अब 5×1 = 5, ठीक है। ये अब कटेगा 3 से, 3×3 = 9, 3×9 = 24। देखो यहाँ पे ना 3 3 लिया, फिर ये मैंने यहाँ पे लिया डबल अंक, तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 3×9 = 24। यहाँ बचा 2, तो 2 1 21, तो 3 7 21। फिर से वही काम करेंगे, 3 से काट लेंगे, 3 3 0, 3 दूना 6, यहाँ बचा 2, तो 3 27, ठीक है। अब यहाँ देखिए 3 3 9, फिर 3 4 12, ठीक है, फिर 3 3 9, ये आपका 343, यह कटेगा 7 से, 7 4 28, 7 9 63, 7 7 49, 7 1 7, ठीक भाई। देखो यहाँ पे कितनी सावधानी के साथ मैंने किया, तो हमारा इस तरह से यहाँ कटा हुआ है, ठीक है। अब बनाएंगे जोड़ा इसका, 3 3 का, 1 2 3 4 और ये 5वां। देखो ये परफेक्ट जोड़ा बन चुका है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई। इसको यहाँ पे लिखते हैं अब हम बराबर। अब हम लिखेंगे भाई ठीक है, लिखते फिर 2 आया हमारा 6 बार, ठीक है। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 5 आया आपका 3 बार, 5 गुणा 5 गुणा 5, फिर आपका आया 3, आपका आया 3 बार, गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, अब आपका 7 आया 3 बार, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ 7 गुणा 7 गुणा में 7, ठीक है। चलो आपको पता है कानून में 3 3 जोड़ा बनता है, बनाओ 1 2 3 4 और 5, देखो ना जोड़ा आपका बन चुका है। यहाँ सबका क्या करेंगे, निकाल दो, 2 गुणा में 2, फिर गुणा में 5, फिर गुणा में 3, फिर गुणा में 7, ठीक है। अब इसको कर दो गुणा, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 दिए 60, 60 और 7 से करेंगे गुणा, कितना होगा, तो 6 7 42 और 1 0, 420। ये आपका हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। देखिए मैंने कितने सावधानी के साथ किया है, तब जा कर के इतना आंसर आपका आया है, ठीक है। वरना कोई मिस्टेक करता तो आपका आंसर नहीं आता, बहुत दिक्कत हो जाता, ठीक है। तो आप चलते क्वेश्चन नंबर 4 का चौथे की ओर। ये आपका भाई 4 का चौथा क्वेश्चन, ठीक है। देखो कितनी बड़ी संख्या है ना, तो इसका वर्गमूल बहुत बड़ा आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम करते हैं इसको, ठीक है, कर दो यहाँ पे, उतारते हैं यहाँ से, ठीक है। उतारो इसको, 1 3 है, फिर 4 है, फिर 2 है, फिर 1 है, 7 है, फिर 7 है, फिर 2 8, ठीक है। अब देखिए भाई ये लास्ट में 8 है ना, तो 2 से कट जाएगा, ठीक है। काटो इसको, 2 छंग 12, यहाँ बचा आपका 1, 2 7 14, 2 1 कम 2, 2 8 16। देखो यहाँ पे मैंने यहाँ डबल अंक ले लिया ना, यहाँ लगा लो 0, 2 8 16, फिर 2 3 6, फिर 2 छंग 12, फिर 2 चौका 8, इस तरह, ठीक है भाई, ठीक है। यहाँ देखिए भाई फिर से यहाँ पे कुछ दिक्कत हो गया, यहाँ पे देखो 2 छंग 12, ठीक है, फिर 1 बचा, 2 7 14, 2 1 कम 2, 2 8 16, यहाँ 1 बचा ना, तो हो जाएगा 2 8 16, फिर आपका हो जाएगा 2 छंग 12,
2 चौको 8। अब आपका सही है। देखो कैसे मिस्टेक हो रहा है भाई। तो लीजिए इसको काटो 2 से, 2 3 6, फिर 2 3 6, फिर 1 बचा 2 पंचे 10। ठीक है, अब ये आपका 0 और 0 और 1 हो गया, यहाँ 1 बचा ना, हो जाएगा 2 पंचे 10। ठीक है, अब देखिए इसके पास क्या होगा, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 3 6, 2 दूनी 4। 2 1 कम 2, 1 बचा, 2 छंग 12, 3, तो हो गया 35। ठीक है, नहीं कोई दिक्कत है क्या? 2 1 कम 2, यहाँ 1 बचा, 2 छंग 12 हो गया। ठीक है, यहाँ 1 बचा, हो गया 15। ठीक है, तो 2 7 14, यहाँ से 1 हो गया, 2 7 14, यहाँ से 1, यहाँ से इसको दे देंगे, हो जाएगा 14, 2 7 14। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 चौका 8, सॉरी, यहाँ से 2 1 कम 2। ठीक है, सही है ना? नहीं, यहाँ से आपका हो जाएगा 2 7 14, आपका हो जाएगा 2 दूनी 4, फिर 2 1 कम 2, फिर 2 1 कम 2, सॉरी यार 2 1 कम 2 हो गया, यहाँ बचा 1, 2 बटे 16, 2 छंग 12 यार। देखो कैसे दिक्कत है, दिमाग आउट हो रहा है। अब देखिए इसके बाद से आराम से कीजिए। 2 बटे 16, 2 1 कम 2 3 6, 1 बच्चा, हो गया 17, तो 2 बटे 16। ठीक है, फिर यहाँ 1 बच्चा, हो गया 17, फिर 2 बटे 16, फिर यहाँ से 1 होगा, हो गया 12, 2 छंग 12, फिर यहाँ से 2 बटे 16। यहाँ देखिए मैंने डबल अंक लेंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 2 बटे 16। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत, चलो आगे चलते हैं फिर। 2 चौके 8। ठीक है, फिर 2 1 कम 2, फिर यहाँ 1 बचा, 2 9 18, फिर 2 चौका 8, 2 3 6, फिर 0, फिर 2 चौका 8। ठीक है भाई, ठीक है। यहाँ देखिए 2 दूनी 4, यहाँ आपको देखो, यहाँ आप डबल अंक लेंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा, यहाँ बचा 1, 2 7 14, फिर 2 1 कम 2, यहाँ बचा 1, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4। ठीक है भाई, दो एक कम 2, 0 उतारो, 2 चौका 8, यहाँ 1 बचा, 2 बटे 16, यहाँ 1 बचा, 2 पंचे 10, यहाँ 1 बचा, 2 सत्ते 14, यहाँ 1 बचा, 2 छंग 12। ठीक है, 2 पंचे 10। ठीक है, फिर आपका हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 एक कम 2, सॉरी 2 दूनी 4 हो गया ना, 2 दूनी 4, यहाँ बचा 1, 2 बटे 16, फिर 2 8 16। ठीक है, ठीक है भाई, चलो इसके बाद हम, ये आपका 2 है ना, चलो 2 दूनी 4, 2 छंग 12, फिर यहाँ से 2 दूनी 4, फिर 2 कम 2, 2 चौका 8, 2 चौका 8। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं फिर। 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 3 6, फिर 2 1 कम 2, फिर 2 7 14। देखो यहाँ पे सिंगल अंक है, यहाँ पे डबल अंक लेंगे तो यहाँ 0 बीच में बढ़ जाएगा, 2 7 14, 2 दूनी 4। देखो यहाँ पे 2 छंग 12, फिर यहाँ 1 बचा, 2 पंचे 10, यहाँ 1 बचा, 2 पंचे 10, फिर यहाँ 2 3 6, फिर यहाँ 1 बचा, 2 छंग 12। ठीक है, तो 65,536। यहाँ पे मेरे पास जगह अब है नहीं, तो इसी को मैं यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, यहाँ से करता हूँ, इसलिए मैं इसको यहाँ पे जगह बचाया हुआ है, यहाँ उतारते हैं ना। 65,000 कितना है, 65,536।
ये, ठीक है। यहाँ से करते फिर हम, तो यहाँ से 6 है ना, तो ये भी 2 से कटेगा ना, कोई दिक्कत है नहीं। 2 से फिर काटो, 2 3 6, ठीक है। यहाँ पे 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 से 14, फिर यहाँ पे 1 बचा, 2 छंग 12, फिर 2 8 16। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। चलो आगे चलते फिर। 2 1 कम 2, 2 छंग 12, ठीक है। फिर 2 3 6, फिर 2 8 16, 2 चौका 8, ठीक है भाई। 2 8 16, फिर 2 1 कम 2, 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, फिर हो जाएगा, देखो यहाँ पे सिंगल से डबल अंक लेंगे तो यहाँ बीच में 0 बढ़ जाएगा, हो जाएगा 2 9 18, फिर 2 छंग 12, 2 दूनी 4, फिर 0 उतारो, 2 चौका 8, फिर 2 8 16, 2 1 कम 2, 0 उतारो, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, ठीक है। 2 पंचे 10, 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यहाँ बचा 1, 2 पंचे 10, फिर 2 छंग 12, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, ठीक है। 2 छंग 12, फिर 2 चौका 8, फिर 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर क्या हो जाएगा इसके बाद? अब हो जाएगा इसके बाद 2 1 2, 2 छंग 12, 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, फिर 2 1 कम 2। देखिए भाई, इसको मैंने 2 लाइन में किया तब जाके ये इतना आया, वरना ये होता नहीं। देख रहे हो? अब आप ही बताओ, इसमें समय लगेगा तभी ना वीडियो बड़ा हो रहा है। तो वीडियो बड़ा होने से मत डरो, आप जानो कि यार इसमें सारा सोल्यूशन बताया गया है, ठीक है। देखो हम घनमूल है, इसमें 3 3 जोड़ा बनता है। यहाँ बनाओ 1 2 3, यहाँ तक ही है। यहाँ पर 2 है ना, और यहाँ पे और 1 3, ठीक है। यहाँ पे ये आपका एक जोड़ा बन चुका है। यहाँ से लेते हैं 1 2 3 4, ये होगा 5, ठीक है। तो 3 3 4 5 6 7 8 9 जोड़े बने हैं, ठीक है भाई। तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, फिर यहाँ बराबर करिए, ठीक है। यहाँ पे उसको लेते हैं रूट में, सॉरी घनमूल में 1 3 4 2 1 7 7 2 8, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। आज जब मैंने इसका किया है घनमूल तो क्या आया है, अब मैंने इसको ऐसे नहीं लिखूँगा कि घनमूल में इसको 2 गुणा 2 2 गुणा 2 2 गुणा 2, ठीक है। बहुत बड़ा हो जाएगा। आपको यहाँ से मैंने दिखा दिया करके, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। इसको मैं थोड़ा सा एक स्टेप करूँगा डायरेक्ट, ठीक है। देखो मैंने जोड़ा बनाया हुआ है यहाँ पे, यहाँ से आपका आ जाएगा 2, यहाँ से आपका आ जाएगा 2, यहाँ से 2 आ जाएगा बाहर, यहाँ से आपका आ जाएगा 2, ठीक है। यहाँ से आपका आ जाएगा 2, फिर यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2, ठीक है। वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 2 गुणा में 2, फिर गुणा में 2, फिर गुणा में यहाँ से 2, ठीक है। फिर यहाँ से 2 आएगा, यहाँ पे लिखता हूँ। फिर आएगा यहाँ से 2, फिर यहाँ से 2 आएगा, फिर आएगा आपका यहाँ से 2 आएगा, फिर आएगा आपका यहाँ से 2, ठीक है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जोड़े बने हैं। यहाँ पे गिन लो, 1 जोड़ा 2 3, ये आपका 4 है, ये और ये मिला के 4, फिर 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 जोड़े बने हैं। तो सब 2 ही 2 है, तो यहाँ से 2 2 मैंने
ले लिया है। अब यहाँ से कर देंगे गुणा, क्या होगा, तो इसको सबको करेंगे गुणा, आपका हो जाएगा 512। ठीक है, ये इसका हो जाएगा इसका आंसर। इसका घनमूल ज्ञात करना था तो मैंने इसका घनमूल ज्ञात कर दिया है। ठीक है भाई, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के 5वें की ओर। ये आपका क्वेश्चन 4 का 5वां है। ठीक है, माइनस में दिया है 2197, इसको ज्ञात करते हैं भाई। 2197 है, तो लास्ट में 7 है ना, तो ये कटेगा 13 से, आपको हो जाएगा 13 कम 13। ठीक है, फिर 13 से 78, फिर 13 9 117, 13 13 में 169, 13 कम 13, यहाँ से आपका जोड़ा बन गया 3 3 का, यहाँ से आपका 12 आ जाएगा 13। ठीक है, यहाँ देखिए अब इसको कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे इसको याद करना है घनमूल में ना, इसको बंद कर दो घनमूल में, माइनस में 2 197, ये जो माइनस है ना, इस माइनस को यहाँ भी देख सकते हो पहले। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको, यह इसको माइनस है ना, तो इसको मैं बाहर कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 हो जाएगा 2197, जब मैं इसका किया है गुणनखंड, क्या आया है, -3 13 गुणा 13 गुणा में 13। ठीक है, जोड़ा बनाया है, यहाँ से हमारा 13 बाहर निकल जाएगा 13, और साथ में ये माइनस भी है। ठीक है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 5वें की ओर। 4 का 5वां क्वेश्चन क्या है, माइनस में 10,000 है 648। ठीक है, तो इसको करते हैं भाई, यहाँ से करते हैं 10,648, 2 पंचे 10, 2 3 6, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 1 बचा 2 छंग 12, 1 बचा 2 छंग 12, फिर 2 दूनी 4। ठीक है, चलो आगे चलते फिर। 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 1 कम 2। लाइट चली गई, मैं अपना लाइट लगाता हूँ। ठीक है भाई, चलो करते फिर। ये कटेगा आपका लास्ट में, है ना, अभी ये कटेगा 11 से, 11 1 कम 11, 11 दूनी 22, 11 कम 11। ठीक है, 11 11 में 121, 11 1 कम 11। ठीक है, ये आपका आ गया। अब चलते इसका करते हैं हम, जोड़ा बना लो, जोड़ा बन चुका है परफेक्ट। इसको लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे हम माइनस के, माइनस है ना, तो इसको ऐसे आप लिख लो, माइनस में इतना 10,648, अब माइनस को लगा देंगे बाहर। ठीक है, जब इसका मैंने किया है गुणनखंड, क्या आया है, ये देखो, लिखो इसको, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 11 गुणा में 11 गुणा 11। ठीक है, ठीक है, यहाँ से निकालो भाई, तो आपका आ जाएगा, ये माइनस लिख लो, -2 आ जाएगा, फिर गुणा में 11, फिर आपका हो जाएगा 11 दूनी 22। ये आपका इसका हो जाएगा इसका आंसर -22। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हल कर लेंगे। अब चलते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 4 के 6 की ओर। ठीक है, ठीक है भाई, इसको करते हैं फिर। यह हमारा क्वेश्चन 4 का 7वां है। ठीक है, 6 मैंने अभी हल किया था।
गर्मी है यार। 64000। लास्ट में 0 है, 2 से कट जाएगा आराम से, काटो इसको। 2 3 6, 2 दूनी 4, 0 उतार लो। 2 1 कम 2, 2 6 12, उतार लो। 2 8 16, फिर उतार लो इसको। 2 चौका 8, उतारो इसको। ठीक है। 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 5 10, 2 दूनी 4, फिर 2 5 10, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 6 12। अभी दोस्तों 2 से नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा। 5 1 कम 5, सॉरी 5 दूनी 10, फिर 5 5 25, फिर 5 5 25। ठीक है। फिर 5 1 कम 5, जोड़ा बनाओ यहाँ पे। 1 बना, 1 2, फिर 3, फिर 4। ठीक है। 3 जोड़े हैं 2 के और 1 जोड़ा है 5 का। ठीक है, यहाँ से करते हैं फिर। भाई माइनस को बाहर कर लेते हैं। क्या आया इसको लिखो। ठीक है। 3 जोड़ा आया 2, 2 गुणा 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 2, और एक बचा है ये 5वां। ठीक है। गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, जोड़ा बनाओ। यहाँ से बाहर आपका आ जाएगा, माइनस ले लो। 2 यहाँ पे आएगा, फिर गुणा 2 आएगा, फिर गुणा 2 आएगा, फिर गुणा, यहाँ से 5 आ जाएगा। ठीक है। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 5 40, और माइनस लगा लो। माइनस में 40 आपका ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। तो इस ऐसे मतलब ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही हल करते हैं। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 8 है की ओर। चार का 8वां क्वेश्चन। क्या है? -17,576 ये। ठीक है। इसको वही काम करते हैं भाई। यहाँ से इसको करते हैं गुणनखंड 17,576 को। ठीक है। लास्ट में 6 2 से कट जाएगा। 2 8 16, 2 7 14, फिर एक बच्चा 2 8 16, फिर 2 8 16। ठीक है। 2 चौका 8, 2 3 6, 2 9 18, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, फिर 2 9 18। ठीक है। फिर 2 7 14। ठीक है भाई। अब ये कटेगा आपका, ये कटेगा आपका 13 से। ठीक है। 13 1 कम 13, 13 6 78, 13 13 9 117, 13 13 में 169, 13 1 कम 13, जोड़ा बनाओ। जोड़ा आपका परफेक्ट बन चुका है। यहाँ पे लिखो। ठीक है। माइनस को ले लो बाहर में। क्या बचा? 17,576। ठीक है भाई। यहाँ से जो मैंने किया है गुणनखंड, क्या आया है?
2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 13 गुणा में 13 फिर गुणा में 13, ठीक है। ये माइनस है तो माइनस लगा लो, यहाँ से जोड़ा बनाओ, आपका आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, फिर 13 आपका आ जाएगा बाहर, ठीक है। तो 13 दूनी 26 और साथ में माइनस भी है, तो यही इसका हो जाएगा आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हुआ कंप्लीट। A to Z प्रश्नों को मैंने यहाँ हल किया, ठीक है। और वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, लेकिन हम करेंगे एक ही वीडियो में, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। आप देखिए क्वेश्चन 5वां, 2096 में किस छोटी से छोटी संख्या का भाग दे कि भागफल पूर्णघन बन जाए। इसको देखते हैं भाई। तो अब क्वेश्चन में 4वां क्या बोल रहा है भाई, आपको बोला गया है कि 2096 बोला गया 2096 में किस छोटी से छोटी संख्या का भाग दे कि भागफल पूर्णघन बन जाए, ठीक है। बोला है पूर्णघन बन जाए, इसके हम करते हैं पहले गुणनखंड। इसको काटते हैं भाई, ये कटेगा आपका लाट में 6 ना, कट जाएगा 2 से, 2 एक कम 2 0, 2 चौका 8, 2 8 16, 2 पंच 10, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 7 14, ये कट जाएगा आपका 2 से, कट जाएगा कि नहीं, नहीं कटेगा भाई। नहीं भाई कुछ दिक्कत हो गया, देखो यहाँ पे 2 दूनी 4 है, 2 छंग 12, यहाँ पे हाथ से नहीं बचा तो हो जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है। फिर 2 एक कम 2, 2 3 6, 2 एक कम 2, अब ये 131 है, ये नहीं कटेगा, तो 131 से कम 131। यहाँ पर देखिए 2 गुणा में 2 गुणा में 2 फिर गुणा में क्या आया 2, फिर गुणा में क्या है 131। बोला है कि छोटी से छोटी संख्या से भाग दे कि भागफल पूर्णघन बन जाए। यहाँ पे देखिए जोड़ा बनाओ, बन गया 2 गुणा 31, ये हमारा शेष बच गया ना। और इसमें हम 2 गुणा 31 से यहाँ पे भाग दे दे, 2 गुणा 31 है तो 2 2 कट जाएगा और 131 भी कट जाएगा, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पे कुछ पॉइंट। यहाँ पर देखिए दोस्तों, लिखेंगे 2096 के गुणनखंडों 3 से 3 जो मैं बनाया है समूह, मतलब जोड़ा के समूह, इसे बोलते हैं त्रिक, ठीक है। त्रिक बनाने पर 2 गुणा 31 शेष बचता है, बिल्कुल शेष बचता है। चलो आगे देखते हैं। अतः 2096 में 2 गुणा 31 का मतलब क्या है, इसको टोटल हो जाएगा आपका 262 से भाग देने पर भागफल पूर्णघन बन जाएगा। अगर इसमें 2 गुणा 31 से मतलब 262 से भाग दे देना, ये मतलब ये हट जाएगा, तो यही बचेगा ना हमारा, तो ये हमारा भागफल पूर्णघन बन जाएगा, ठीक है। अब लास्ट में लिखेंगे कि अतः छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी 262। क्वेश्चन में बोला गया था कि छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए, ठीक है। तो ये हमारा है छोटी से छोटी संख्या आपका हो जाएगी 262, यही हमारा इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है, इस तरह से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं। 2,81,216 में किस लघुत्तम पूर्ण संख्या का भाग दे कि भागफल पूर्णघन हो जाए। वही काम करना है, ठीक है। यहाँ भी भाग ही देना है, जो काम जैसे आप इसे किए थे ना वैसे ये भी होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 6 में हमको दे रखा है संख्या कि 2,81,216, ठीक है। पहले उसे उतारते हैं हम, 2,81,216, ठीक है। बोला है इसको कि भागफल पूर्णघन हो जाए, तो पहले इसको करते हैं हम घन में, इसको चेक करते फिर गुणनखंड करके, ठीक है। अरे भाई 2,81,216
ठीक है, इसे काटो, ये आपका कट जाएगा 2 से, 2 एक कम 2, 2 चौका 8, फिर यहाँ पर हो जाएगा 2 छंग 12, तो यहाँ से 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर छंग 12, फिर यहाँ 2 8 16, यहाँ भी 0 बढ़ जाएगा क्योंकि 2 अंक आ रहा है इसलिए। 2 7 14, 0 बढ़ जाएगा, 2 3 6, 0 2 चौका 8, ठीक है। दो 3 6, 1 बचा 2 पंचे 10, फिर 2 एक कम 2, 1 बचा 2 पंचे 10, फिर 2 दूनी 4, ठीक है भाई। 2 एक कम 2, यहाँ बचा 1, हो गया 15, 2 7 14, ठीक है। यहाँ बचा 1, हो जाएगा 11, 2 पंचे 10, यहाँ 1 बचा तो 2 7 14, यहाँ 1 बचा, 2 छंग 12, दो 8 16, 1 बचा, 2 7 14, 1 बचा, 2 8 16, फिर यहाँ 1 बचा, 2 8 16, 2 चौका 8, 2 3 6, 1 बचा, 2 9 18, फिर 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, यहाँ 1 बचा, 2 9 18, फिर 2 7 14, 2 एक कम 2, यहाँ देखो 2 9 18 ना, यहाँ मैं 2 अंक ले रहा हूँ, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 17 ना। नहीं 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 दोस्तों, नहीं कटेगा ये 2197 है ना, ये 2 से नहीं कटेगा, ये कटेगा 3 से, ठीक है। ये 3 से काटो इसको, 3 से काटो इसको, हो जाएगा इसका, सॉरी 13 कम 13, ये कटेगा 13 से, हो जाएगा 13 कम 13, फिर 13 छक्का 78 हो जाएगा, 13 छक्का 78, फिर 13 नवा 117। अब देखिए 13 आम होता है 169, ठीक है। फिर 13 कम 13, ठीक है भाई। चलो ऐसे करके मैंने इसको कर दिया गुणनखंड। अब देखिए इसको क्या आया, देखो जोड़ा बनाओ, 1 2, यहाँ देखिए 1 2 फालतू हो गया ना, ये 2 यहाँ फालतू है, यहाँ लिखते फिर 2 गुणा में 2 गुणा 2, 2 गुणा में 2 गुणा में 2, फिर गुणा में 2 फालतू है, फिर यहाँ पे 13 गुणा 13, ठीक है। जोड़ा बनाओ, यहाँ 2 फालतू हो गया, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे वही काम जो हम बोल दे रहे हैं ना, आप लिख लेना। लिखेंगे समान गुणनखंडों के 3 से 3 के समूह मतलब त्रिक बनाने पर 2 शेष, यहाँ देखो 2 शेष बचता है, ठीक है, बचता है। लिखेंगे अतः 2,81,216 में 2 से भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है। लिखेंगे अतः अभीष्ट लघुत्तम संख्या जो हमारा अभी आया है ना, अभीष्ट लघुत्तम संख्या आपका हो जाएगा, क्या है 2 ही ना, 2 यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे शेष, तो यही हो जाएगा 2 अभीष्ट संख्या 2, ठीक है। यही काम करेंगे। अगर 2 से यहाँ पे मैं 2 से भाग दे दूँ, मान लो ये 2 है, मान लो यहाँ जैसे यहाँ ले लो, यहाँ पे आपका रफकार है, ठीक है, यहाँ पे 2 है, अब बट्टे में 2 कर दूँ, भाग दे दूँ 2 से, तो ये कट जाएगा,
ठीक है। तो मतलब यह इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, यहाँ से हट जाएगा ना, तो ये तो सभी जोड़े बन जाएंगे, तो हमारा भागफल पूर्णघन बन जाएगा। ठीक है, 2 से भाग देने पर, तो अतः अभिष्ट लघुत्तम संख्या हो जाएगी 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर। देखिए भाई, क्वेश्चन 7वां, 9000 में किस लघुत्तम प्राकृतिक संख्या का गुणा करने पर गुणनफल पूर्णघन बन जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ बोल रहा था भाग, यहाँ बोल रहा है गुणा, यहाँ भी बोलेगा गुणा। इसको इन दोनों को करना है गुणा के रूप में, इसको करना है भाग। ठीक है, तो अब करते हैं 7वें को हल। तो 7वें में जो संख्या हमको दे रखी है 9000, उसको उतारो। अब बोला है पूर्णघन बन जाए, तो यहाँ घन करो पहले। ठीक है, इसका करते हैं पहले गुणनखंड 9000 का। ठीक है, तो 2 से कट जाएगा ये, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 0, फिर 2 दूनी 4, फिर यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर ये 2250। ठीक है, इसके बाद 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ये कटेगा 5 से। अब 5 दूनी 10, 1 बचा 5 दूनी 10, फिर 5 पंचे 25। कुछ दिक्कत है क्या यहाँ पे? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे चलते हैं। 5 चौका 20, 2 है ना, तो 5 पंचे 25 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो फिर 5 9 45, 3 3 9, 3 एकम 3। ठीक है, जोड़ा बनाओ इसमें। इसका जोड़ा बन चुका है और इसका जोड़ा बन चुका है। इसमें देखो 1 3 कम बढ़ रहा है। ठीक है, अगर गुणा कर दिया जाए 3 से, तो ये भी हमारा पूर्णघन बन जाएगा। ठीक है, बस वही बात इसमें लिखना है। क्या आया यहाँ पे देखो, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 5 गुणा में 5 गुणा में 5। ठीक है, फिर गुणा में आया 3, फिर गुणा में आया 3। ठीक है, जोड़ा बनाओ, बन चुका है। लेकिन यहाँ पे 1 3 कम बढ़ रहा है। अगर गुणा 3 से गुणा कर दिया जाए तो ये पूर्णघन बन जाएगा। वही बात इसमें लिखना है, और यही बात इससे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कि किस लघुत्तम प्राकृतिक संख्या का गुणा करने पर गुणनफल पूर्णघन बन जाएगा। तो 2 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्णघन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात हम लिखेंगे अतः 9000 में 3 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्णघन बन जाएगा। ठीक है, घन बन जाएगा। ठीक है भाई, तो यही हमारा इसका हो जाएगा इसका आंसर। अब लिखते हैं इसका अतः अभीष्ट संख्या। ठीक है, अभीष्ट लघुत्तम संख्या, जो हमारी संख्या बची हुई। ठीक है, हमारी हो जाएगी 3। ठीक है, ठीक है भाई, यहाँ पे हो जाएगा अभीष्ट लघुत्तम संख्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, 3, अगर यहाँ 3 से गुणा कर दिया जाए तो ये भी पूर्णघन बन जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, बस इसका आप करो गुणनखंड, ये कुछ पॉइंट आप लिख दो, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर। 83,349 में किस छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या का गुणा करें कि गुणनफल पूर्णघन बन जाए। वही बात है, जैसे आप 7वां किए तो वैसे 8वां भी हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन 8वां में जो संख्या आपको दे रखी है उसका करना है घनमूल। ठीक है, 83,349 है। ठीक है भाई, इसका करते हैं हम गुणनखंड
तो लास्ट में 9 है ना, तो 3 से कट जाएगा ये। 3 दूनी 6, यहाँ बचा 2, हो गया 23, 3 7 21, यहाँ बचा 2, हो गया 23, 3 7 21, यहाँ बचा 2, तो हो गया 24, तो 3 9 24, फिर 3 3 9, 3 9 27, यहाँ देखो 3 दूना 6, यहाँ देखो 1, 3 6 18, फिर 3 कम 3, ये कटेगा भैया आपका 3 से, 3 3 9, फिर 3 9 24, यहाँ 0 लग जाएगा, फिर 3 7 21, 3 कम 3 0, 3 दूना 6, फिर 2 बचा, 2 9 3 9 27, ये कट जाएगा आपका 3 से, ये भी कट जाएगा ये, ठीक है। 3 3 9, 1 बचा, 3 चौको 12, 3 3 9, ये कटेगा 7 से, 7 7 49, सॉरी 7 चौका 28, 7 9 63, 7 7 49, 7 कम 7, ठीक है। यहाँ देखिए जोड़ा बनाओ, जोड़ा यहाँ पे 3 का बन चुका है और एक 3 कम है, ठीक है। सिर्फ एक ही 3 कम है, बस गुणा 3, इसी में 83,349 में 3 से गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल पूर्णघन बन जाएगा। वही बात है कि यहाँ पे लिखना है, ठीक है। लिखो यहाँ पे, पहले आप लिखो ये इसको, ठीक है। ये 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है, फिर गुणा 3 गुणा 3, फिर गुणा 7 गुणा 7, फिर गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। यहाँ देखिए जोड़ा आपका बन चुका है 3 का 7 का, ठीक है। आपको ये बचा है 3 गुणा 3, तो वही बात यहाँ पे लिखेंगे, गुणनखंडों के 3 से 3 के समूह मतलब त्रिक बनाने पर 3 गुणा 3 शेष बचता है और अतः 83,349 में 3 से गुणा करने पर, अगर यहाँ पे 3 से गुणा कर दिया जाए तो ये भी जोड़ा बन जाएगा ना भाई। ठीक है, बन जाएगा, ठीक है भाई। और लिखेंगे, और हाँ इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी दिया गया है भाई, यहाँ पे मैं भूल रहा हूँ। यहाँ देखिए बोला गया है गुणनफल पूर्णघन बन जाए, यहाँ पे बोला गया प्राप्त इस नई संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। अब इसका भी घनमूल ज्ञात करना है, ठीक है। इसका क्या मतलब है यहाँ देखो, ठीक है। यहाँ पे कुछ लिखो पॉइंट, चलो इतना पॉइंट लिख लो, ठीक है, इतना। इसके बाद से इसी में हल करते हैं, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ से इसको हल करता हूँ, ठीक है। लिखेंगे इसके बाद 3 की जो बचा है ना, जो 3 से गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल पूर्णघन बन जाएगा, वही 3 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो 3 की गुणा करने पर प्राप्त नई संख्या हमारी क्या हो जाएगी, यही क्वेश्चन पूछा गया है ना। प्राप्त नई संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। देखिए हमारी पहली संख्या क्या थी, 83,000 थी, फिर 349 था, 349, ठीक है 49, और साथ में ये 3 कम पड़ रहा है ना, तो 3 की गुणा करने पर प्राप्त नई संख्या 3 से कर देंगे यहाँ पे गुणा इसमें, तो ये भी हमारा 3 ऐड हो गया, ठीक है। अब जो संख्या हमारी आएगी इससे जो गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 25, ये संख्या आएगी, ठीक है। इसमें करेंगे 3 से गुणा, तो अब इसका हम करेंगे गुणनखंड, जैसे मैंने उसको किया था, ठीक है। तो अभी मैंने उसको किया अभी है,
83,349 को, ठीक है। बस उसमें 3 ऐड कर देंगे, हमारा वही संख्या हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे आप 3√25 इसको, ठीक है। अभी जो मैंने किया था इसका गुणनखंड वही यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तीन आया था, गुणा 3 आया था, फिर गुणा 3 और फिर गुणा 3, फिर गुणा 3। उसमें क्या था भाई, उसमें सिर्फ 5 बार था ना 3, और यही 3 की गुणा मैंने किया है तो 3 यहाँ पे ऐड हुआ है, तो गुणा हुआ है ना, तो हमारी संख्या ये आई हुई है। बस 3 से गुणा यहाँ पे कर दें, यहाँ पे गुणा 3, तो हमारा क्या हो जाएगा, पूर्णघन बन जाएगा, ठीक है। और साथ में हमारा उसमें 5 आया था, 7 गुणा 7, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि आप दोबारा से करोगे गुणनखंड, ठीक है, ऐसा नहीं करोगे, उसी से आपका हो जाएगा। ये भी बना लो, जोड़ा बन गया। अब क्या आ जाएगा आपका, 3 गुणा में 3 यहाँ से, फिर गुणा में 7, ठीक है। तो आपका हो जाएगा इसका आंसर 3 3 9 9 7 63, ठीक है। तो इसका आंसर आपका आ गया 63। वही बोला था, प्राप्त नई संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। बस इसका आंसर आ जाएगा 63। तो अब चलते क्वेश्चन नंबर 90 की ओर, ठीक है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 9, माइनस में 15,625 गुणा 512 का घनमूल ज्ञात कीजिए। इसका घनमूल ज्ञात करना है, ठीक है। तो करते हैं भाई, ठीक है भाई। ये आपका हो जाएगा माइनस 15,625 गुणा 512 का, सॉरी यहाँ से एक को काट लो, 512 का घनमूल ज्ञात करना है, ठीक है। इसको करते हैं भाई हल। सबसे पहले इसको करेंगे गुणनखंड। ये लास्ट में 5 है तो 5 से कट जाएगा ये। 5 ते 15, 5 कम 5, फिर 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25, 5 छक 30, एक बचा 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25, ठीक है। 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25, 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25, 5 पचे 25, 5 कम 5। इसका देखिए तो 512 का ये कट जाएगा आपका 2 से, 2 दूनी 4, फिर 2 पंचे 10, फिर 2 छंग 12, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 कम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 कम 2, ठीक है। मैंने इसका क्या गुणनखंड, तो इस प्रकार से आया, बोला इसका घनमूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो करते हैं यहाँ पे क्या, हम लिखेंगे बराबर में, इसको अंदर कर लो रूट में, माइनस में 15,625 गुणा 512, ठीक है। ये जब मैं इसका किया हूँ गुणनखंड, तो माइनस है ना, इसको लिख लो बाहर, ठीक है। तो क्या आया है आपका, ये आया ना, ठीक है। आपको जोड़ा यहाँ पे परफेक्ट बन चुका है। तो यहीं आप काम करते हैं भाई, लिखो कि 5 गुणा 5, 5 गुणा में 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 5। अब ये बचा हुआ है, इसको भी लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। करते हैं भाई, 2 गुणा में 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 2, ठीक है। अब बचा है 1 2 3 अभी बचे हुए हैं, गुणा में हो जाएगा 2 गुणा में 2, फिर गुणा में 2, जोड़ा बनाओ,
ये, ठीक है। जोड़ा आपका बन चुका है परफेक्ट। तो इसका घनमूल क्या हो जाएगा, घनमूल आपका हो जाएगा, माइनस है ना, तो माइनस को यहाँ पे लिख लो, यहाँ से 5 निकालो, यहाँ से 5 निकालो, यहाँ से 2 निकालोगे, फिर यहाँ 2 निकालोगे, यहाँ से निकालो 2, इसको कर दो आप आपस में गुणा, कितना आएगा, आएगा आपका 200 और साथ में माइनस भी है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर, माइनस में 200 इसका हो जाएगा आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें की ओर। तो ये है भाई क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। बोला गया है 1331 गुणे माइनस 1728 का घनमूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसको यहाँ पे याद करते हैं। आपने जैसे 9 क्वेश्चन को किया था वैसे ही भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको करते हैं 1331 को, अब गुणा करेंगे 11 से, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 11 में 121, 11 कम 11, ठीक है। अब करते हैं इसको 1728 को, एक कटेगा आपको 2 से, 2/16, यहाँ बचा 1, 2 छंग 12, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर यहाँ 2 1 2, 2 छंग 12, 2 1 2, 2/16, 2 5 10, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, जोड़ा बनाओ। जोड़ा हमारा परफेक्ट बन चुका है, ठीक है भाई। अब वही काम यहाँ पे कर लिखना है, करना है इसका घनमूल ज्ञात करना है। तो लिखो यहाँ पे जब मैंने इसका किया है गुणनखंड क्या आया है, अब माइनस को लिख लो बाहर, ठीक है। आया है हमारा, इसका मतलब मैंने किया है, आया 11 गुणा 11, ठीक है। 11 गुणा 11 गुणा 11, और इसका जो मैंने किया है आया है ये, ठीक है। आपके सामने आया है गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, ठीक है। अब ये बचा, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, फिर गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3, घनमूल में 3 का जोड़ा बनता है। बनाओ भाई, ठीक है। अब देखिए इसका हो जाएगा घनमूल, घनमूल यहाँ से निकालो। यहाँ पे माइनस आपका पहले से ही है, यहाँ से माइनस आप लिख लो। 11 आपका आ जाएगा, गुणा में 2 आ जाएगा, फिर गुणा में यहाँ से 2 आ जाएगा, फिर गुणा में यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक है। आपको इसको जब करोगे गुणा कितना होगा, आ जाएगा माइनस में 132, ठीक है। 3 दूना 6 और 6 दिन 12, 12 11 के जब करोगे गुणा तो 132 आएगा। यही आपका हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 10 को कर लोगे हल। देखो वीडियो भाई बहुत बड़ा हो चुका है, 1.5 घंटे की वीडियो हो चुकी है, लेकिन मैंने भाई एक एक क्वेश्चन बताया है, एक भी क्वेश्चन मैंने स्किप नहीं किया है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 को, उसको देखते हैं। देखिए भैया हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका मान पूछ रहा है, ठीक है। और विकल्प में देखेंगे कौन सा सही है, ठीक है। इसको पहले करते हैं हल, घनमूल, ठीक है। घनमूल आप देखोगे इसको, निकालो इसको, 3 लिखो, ठीक है। चाहे 3 मत लिखो, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ लिखो बराबर 125 का किसका होता है घन, ये होता है, नहीं 125 का घनमूल क्या होता है 5, गुणा कर दो। 343 किसका घनमूल होता है 7 का, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत 7 बचे 35, आपका हो जाएगा सही, विकल्प नंबर आपका हो जाएगा सही पहला, ठीक है।
तो इसको इस तरह से चेक कर लेंगे हल करके। आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, 125 को ऐसे और 343 को ऐसे, ठीक है। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, लेकिन आपको मालूम होगा घन और वर्गमूल, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। और वैकल्पिक के लिए आसान हो जाएगा, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि 125 का घनमूल क्या होता है, 5 होता है। 343 का घनमूल क्या होता है, 7 होता है। 7 × 5 = 35। आपका विकल्प नंबर आपका हो जाएगा सही पहला, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा एक्सरसाइज 3B हुआ कंप्लीट। A to Z प्रश्नों को मैंने हल किया है, एक भी क्वेश्चन इसमें भाई स्किप नहीं किया, ठीक है। तो वीडियो तो बड़ा होगा ही ना, जिसमें कोई सोचने वाली बात थोड़ी ना है। तो अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3C के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।